अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक तैयब। शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आज एक वीडियो मुनफरद स्टाइल से होगी। असल में बात यह है कि मैं वीडियो बनाता हूं, मुफ्ती साहब के हक़ में उनकी वकालत करता हूं। बहुत सारे मुफ्ती साहब के से मोहब्बत करने वाले, ज़ाहिर बात हमसे भी मोहब्बत करते हैं। वजह यह है कि मुफ्ती साहब सहाबा की सदा बुलंद करते हैं, उनका इखलास है। उस वजह से हमें भी मुझ नाचीज़ से कोई लोग मोहब्बत करते हैं। एक दोस्त उसने अपने एक वाक़या शेयर किया, अख्तर अब्बास साहब हैं, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे बदली। कहता मैं एक आम सा इंसान था, कोई हाफ़िज़ कुरान नहीं था। मुझसे का कलाम सुना 10 साल पहले तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो मुझसे से लोग खिलाफ है ना, मुखालफत करते हैं। अल्लाह के लिए इन जैसे लोगों की हज़ारों स्टोरियाँ होंगी जो शेयर नहीं करते। ये दोस्त ने शेयर की, मैं उसकी इजाज़त से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो स्टोरी क्या है, आप इन्हीं की ज़ुबानी सुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। फ़ारूक भाई कैसे हैं? तबीयत सेहत ठीक है? मिजाज ठीक है? वक्त अच्छा चल रहा है? बच्चे ठीक है? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। फ़ारूक भाई मैं आपका यूट्यूब चैनल पर ना आपकी बातें सुनता रहता हूँ। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। यकीन जाने आप हक़ की आवाज़ बने हुए हैं। आपने हमारे मुर्शिद अल हुसैनी का दिफा हर घड़ी हर मोड़ पे किया और हर मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब दिया। फ़ारूक भाई आजकल जो लोग के मुफ्ती साहब पर बातें कर रहे हैं ना, इनको मुफ्ती साहब का ज़ात का पता नहीं कि मुफ्ती साहब ने कितनी कुर्बानी दी है। फ़ारूक में मैं एक हाफिज़ कुरान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 100 के करीब मेरी क्लास है। 2010 में मैं मुफ्ती साहब का मैंने कलाम सुना था, जिसकी वजह से मैं मुतासर हुआ था। मदरसे में जाकर दाखिला लिया था। फिर मैंने हिफ्ज़ किया और तजवीद की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि मैं मुफ्ती साहब का कलाम सुनकर मुतासर हुआ था, फिर मैंने मदरसे में दाखिला लिया था। यकीन जानिए जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मुफ्ती साहब का हिस्सा भी इसमें है कि उनके कलाम की वजह से मैं मुतासर होकर मदरसे में दाखिला किया था। बाकी आजकल जो लोग बातें कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़, वो अपना कुछ बगेड़ रहे हैं, लेकिन मुफ्ती साहब का कुछ नहीं बगड़ रहे। इसलिए मैं आपसे रब्ता किया। इंशाअल्लाह पहले भी आपने मुफ्ती साहब को करीब से आपने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी करीब से देखा है। लेकिन मुफ्ती साहब एक सच्चे और मुखलिस सच्चे इंसान हैं। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब पैसे मुका कर आते हैं, ऐसे नहीं आते। यकीन जाने हमारे डेरा गाजी ख़ान समीना शहर के अंदर एक मेरे दोस्त हैं कारी साहब, बहुत गरीब आदमी हैं। लोग उनको ये कह रहे थे कि मुफ्ती साहब नहीं आते, मुफ्ती साहब नहीं आते। तेरे पास मुफ्ती साहब आएंगे, आपके पास है क्या? लोग ऐसे बातें करते रहे, लेकिन उसने इश्तिहार भी नहीं छपाए थे। ऐसे बस फ़ोन पर लोगों को बता दिया था कि फ़लाँ दिन जलसा है कि मुफ्ती साहब ने आना है। लेकिन कसम मुफ्ती साहब आ गए थे, टाइम पर पहुंच गए थे। हाँ, इतना लोगों का मजमा था कि बग़ैर इश्तिहार के हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए थे। कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हम इंशाअल्लाह जिस तरह मुफ्ती साहब का दिफा करते हैं ना, इंशाअल्लाह हमारी अगर ज़रूरत हो तो आप जहाँ बोलेंगे हम वहाँ हाज़िर होंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर।